जिंदाबाद जिंदाबाद। चक्रपाणी योजना एकदम जो है दिन रात छोड़ दीजिए अभी। ये मयंक ठीक है। अब समय को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से ये सुरेश तिवारी जी ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज शासन के अध्यक्ष, आनंद जी आइए, आनंद शेखर पांडे ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज, शिवम शुक्ला ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज। क्या बात है। रोहित पांडे जी कहाँ गए? रोहित पांडे, ये रोहित पांडे। प्रवीण जी, हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ थोड़ा पीछे में, साथ ही साथ में छात्र संघ के हमारे अन्य गणमान्य पूर्व अधिकारी, पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी जो उपस्थित हैं, उन सभी का भी हम स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करते हैं तथा वर्तमान में छात्र संघ के छात्रों के हितों के लिए अनेक भाई एक तो इधर ले रहा है। अरे आगे जाने नहीं तुम्हारे फोटो खींचना चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। भाई भाई चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र में मंच पर उपस्थित अपने महानगर जिला के सम्मानीय अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, अपने विधायक और पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी और इस वर्ग के प्रमुख सम्मानीय जगदीश जी और इस प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, 15 विषयों पर 3 दिनों तक अपना ये वर्ग चलने वाला है। पूरे प्रदेश में 98 जिले हैं और सभी जिलों में अपना प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और लगता है कि 10 मई तक ये पूरा हो जाएगा। जिला स्तर और उससे ऊपर के सारे कार्यकर्ता और मीडिया का काम हो गया। जनता पार्टी वाराणसी महानगर के प्रशिक्षण शिविर के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश ने यह विजय हासिल करी है, ऐसे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान राधा मोहन सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार वाराणसी काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी, मां अन्नपूर्णा की नगरी में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपका परिचय कराने की जिम्मेदारी मिली है। आप बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। 1967 से 68 में विद्यार्थी परिषद के मोतिहारी नगर में आप नगर प्रमुख के नाते आपने कार्य प्रारंभ किया था और 1970 में मोतिहारी में ही जनसंघ के संगठन मंत्री का दायित्व आपने निभाया था। क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में आपने 1980 में मुजफ्फरपुर में काम प्रारंभ किया था और 88 में प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष, फिर भाजपा के प्रदेश महामंत्री का दायित्व भी बखूबी आपने निर्वहन किया। प्रदेश चुनाव समिति के संयोजक, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष सहित पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी, यूपी के सह प्रभारी, उत्तराखंड के सह प्रभारी और वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व सकुशल निर्वहन कर रहे हैं। आप ही के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की। ऐसे अपने मुख्य अतिथि, अपने प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। चाहिए नवीन मान चाहिए।
मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन मान चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। अशोक यादव जी को आमंत्रित करता हूँ आए और माननीय रवि जायसवाल जी का स्वागत करें। अशोक पटेल जी से अनुरोध करते हैं आए और माननीय महानगर अध्यक्ष का से स्वागत करें। हमारे क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय महेश चंद्र श्रीवास्तव जी से अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित करें। प्रतिष्ठा वर्ग में ताली नहीं बजाते। अब मैं नवीन कपूर जी से अनुरोध करता हूं कि आए और पूर्व सदस्य विधान परिषद हम सबके गुरु जी के नारायण सिंह जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। राकेश त्रिवेदी जी जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय निर्माण के प्रभारी हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। प्रशिक्षण शिविर है ना, अभिनंदन करने। अरे यार आपके बाद में ताली बजेगी। कोई नारा नहीं, प्रशिक्षण अभियान है भाई। चाहिए नवीन प्राण चाहिए। स्वतंत्र देश हो गया प्रभुत्वमय दिशामयी। स्वतंत्र देश हो गया प्रभुत्वमय दिशामयी। निशा कराल टल चली स्वतंत्र माँ विभामयी। निशा कराल टल। हम सबके बीच में मुख्य अतिथि जी सहित सारे लोग मंचासीन हो गए हैं और मैं कुणाल जी से अनुरोध करता हूं कि गीत का कार्यक्रम शुरू कराएं। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन करें। माननीय महानगर अध्यक्ष से अनुरोध है कि मंचासीन मुख्य अतिथियों से काम होगा। हमारे मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन आज भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास जो विषय होगा उससे प्रारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण है अब मैं अपने राहुल सिंह जी से अनुरोध करता हूँ आए और माननीय नीलकंठ तिवारी जी का ठीक भैया। हम सबके बीच में हेलो अरे मैं आ रहा हूँ भैया, मैं आ रहा हूँ। जी मैं दे दूँ, बात कर रहा हूँ। CHS में जो लॉटरी प्रणाली लाई गई है ये कितना उचित है? मुझको उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर कुछ बोलना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो कुछ चीज़ मेरे संज्ञान में कोई आएगी जो उचित होगा उसको उस पर संबंधित व्यक्ति से बात की जाएगी। विभाग है कोऑपरेटिव का, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या करना है? ऐसा है कि कोऑपरेटिव बहुत खस्ताहाल विभाग अभी मुझको मिला है और पिछले 5 साल में गड्ढे पूरे करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक वो गड्ढे भरे नहीं जो पिछली सरकारों ने करके गए थे। अब उसमें हमारा जो प्रमुख
कार्य है, हम उसकी समस्याओं को समझ रहे हैं। जो हमारी साधन सहकारी समितियां हैं निचले स्तर पर 7310 के करीब साधन सहकारी समितियां हैं, इनको मजबूत करके ही ढांचे को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं अभी डूबी हुई हैं, कर्ज में डूबी हुई हैं और वो सही संचालित नहीं हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 में से 16 का लाइसेंस निरस्त कर दिया था, उसको फिर से बहाल करके उसको सही व्यवस्थित तरीके से चलाना और जो चल रही उनको सही ढंग से चलाना और कृषकों को अच्छी से अच्छी बेहतर तरीके से सेवाएं हो सके। जैसे कि उनका गेहूं का उपज हो रही है, आज अच्छा मूल्य मार्केट में भी मिल रहा है, फिर भी मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है 70% सहकारिता विभाग खरीदता गेहूँ धान, उनको 72 घंटे के भीतर सभी किसानों को गेहूं का मूल्य का भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त आगे आने वाले समय में यूरिया का जो ज़रूरत हो, डीएपी की ज़रूरत हो, समय से वो पूरा किया जाए। अभी बहुत नई तकनीकी द्वारा इफ़को ने एक नैनो यूरिया का आविष्कार किया है। उस नैनो यूरिया एक बड़ा जो बैग होता है 45 किलो का, उसको 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर बॉटल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो नैनो यूरिया के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 5 मई से 15 मई के बीच में सभी ब्लॉक पे एक संगोष्ठी कृषकों के साथ कराई जा रही है ताकि नैनो यूरिया के बारे में जागरूकता बढ़े और नैनो यूरिया का उपभोग हमारे कृषक कर सकें। धन्यवाद। आज महामना की बगिया में आप आए हैं मंत्री बनने के बाद, कैसी अनुभूति हो रही है? मैं अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आया हूँ और निश्चित रूप से किसी विद्यार्थी का स्वर्णिम काल होता है जब किसी विश्वविद्यालय में वह शिक्षा ग्रहण करता है और हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि महामना के इस मंदिर में पावन भूमि पर मुझको यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है और आगे आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ से निकलकर बहुत से लोग राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, तमाम ऐसी विभूतियाँ हैं, उन सबको प्रणाम और नमन करते हुए जिन्होंने यहाँ से निकलने के बाद राष्ट्र के निर्माण का काम किया है, ऐसे सभी लोगों को नमन करते हुए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी विद्यार्थियों का ये परम कर्तव्य है जो महामना की इस बगिया से निकले हैं, शिक्षा के इस मंदिर से निकले हैं, उनको इस राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र को विश्व के मानचित्र में, विश्व के पटल पर सबसे उन्नत मस्तक हो भारत का, ऐसी स्थिति में पहुंचाने का संकल्प हम सभी लोगों को लेना चाहिए। मंत्री बनने के बाद कौन सी ऐसी चुनौतियां होंगी, युवाओं के लिए कौन से कार्य ऐसे होने हैं जो आगे? देखिए, आजकल युवाओं के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जो जरूरी बात यह है कि अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। उसके लिए हमारी केंद्र की सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कही है। अभी तक हमारा शिक्षा मंत्रालय नाम भी नहीं था, तो शिक्षा के प्रति कितना संवेदनशील सरकार है। रिंटू जी यहाँ पर हैं, प्रदीप दुबे जी हैं और तमाम कई लोग हैं यहाँ पर, अरविंद शुक्ला जी भी हैं। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब हमने छात्र संघ के उद्घाटन बुलाया था तो मैंने उस समय कहा भी था कि देश में एक शिक्षा मंत्रालय भी नहीं है, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत वो आता है, तो इसमें कम से कम माननीय अटल जी को ऐसा पहल करना चाहिए कि एक शिक्षा मंत्रालय बने। लेकिन अटल जी को बहुत कम समय ही मिला और तमाम ऐसे झंझावात से गुजरते रहे, मतलब दूसरे दलों पर निर्भरता रही, वो काम उस समय नहीं हो पाया जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नया शिक्षा मंत्रालय बनाया है, शिक्षा के प्रति जो उनका समर्पण है, इससे देश बहुत आगे बढ़ने वाला है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये पूरा लागू हो जाएगी और मैं चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अग्रणी भूमिका रहे। शिक्षा को लेकर छोटे छोटे मुद्दे हैं जो विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए। एक बड़ा मुद्दा